फुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हंसी में देखते हैं। उनके सबके नाम पता है, उनकी वीडियो है, और ये संविधान के खिलाफ वो बोल रहे हैं, यानी कि जनतंत्र के खिलाफ, और सरकार कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के बंदे हैं सारे। संविधान का कोई वजूद नहीं रहेगा। संविधान का वजूद कहाँ रहेगा जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी यहाँ। ये तो सारा एक सोची समझी एक इनकी प्री प्लान है। ये नहीं, ये पानी में पत्थर मार के देख रहे हैं वह प्रतिक्रिया कितनी होती है। मतलब जनता को जो जनता देख रहे आजमा गया, नब्ज देख रहे हैं भाई, जनता कितना इसका विरोध करेगी और कितना इसका यानी कि इसके खिलाफ आएगी, तो वो देख रहे हैं। सरकार ने ऐसा देख लिया भाई, जनता की जो मांगे आप पूरी नहीं कर सकते, इस करके इस संविधान को खारिज कर दो, और ताकि ये जो राजतंत्र का यहाँ राज हो और वो जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ना रहे उसका। और हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। भाई जैसे कि शायद आपने पता हो, एक मुद्दा चल रहा है और बड़ा बवाल है इस मुद्दा पे। संविधान बदलने की बात कही गई है, और संविधान की मैं बात करूं, इस संविधान में महिलाओं को भी हक दिया, जो दबे कुचले लोग थे उन पर भी हक किया, जो इसमें आवाज़ है वह सम्मिलित की गई। और ईब के बात हो रही है लगातार, पहला भी ये बात उड़ती हुई है कि संविधान बदलने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अपनी राय जरूर जो आप कमेंट सेक्शन में दरियो। विवेक देवरोय है जो उन्होंने एक लेख लिखा है, और वो लेख लिखा है मिंट एक न्यूज़पेपर निकल रहा है, उसमें है उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि संविधान बदलने की ज़रूरत है। और मैं बता दूं आपने, विवेक देवरोय कौन है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो आर्थिक परिषद के है वो चेयरमैन है वे, तो सहायक है वे। उन्होंने जो ये डायलॉगबाजी करी है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है जो वैज्ञानिक अच्छी सोच रखने वाले साइंटिफिक है, जो अपनी सोच रखे कर हैं हर मुद्दे पर लेकर, सतबीर ग्रोवर जी है, बडनपुर से हैं। तो इनसे बात करेंगे या ये क्या सोचा है कि संविधान बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। तो करते हैं सारी बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके हरियाणा डेली पोस्ट का और आपका धन्यवाद। अच्छा तो जी, आपने एक मुद्दा देखा हो गया, सुना हो गया, विवेक देवरोय है, उन्होंने जो 15 अगस्त है, जो हमारे जो आज़ादी का दिन आप बनाया गया है, उस दिन एक बहुत बड़ा है जो बयान दिया है, और मिंट है जो एक न्यूज़पेपर उसमें छपा है कि संविधान बदलने की जरूरत है 2047 के लिए। कुछ क्या सोचो आप कि ऐसा है कि वो प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र हैं, हाँ जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वो प्रधानमंत्री या पीएमओ ऑफिस की सलाह के बगैर कुछ लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल सोचना ही एक ठीक नहीं है। तो मैं बता दूं, ये आपने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार होया, हाँ और इसके 4 दिन बाद ही जो आरएसएस का पत्र है, अखबार ऑर्गेनाइजर 5 जन्य, उसमें आ गया था कि भाई इसमें भारतीय कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सारा पश्चिमी विचारधारा है। यानी कि जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं तो वो सारे एक भूतकाल की तरफ देखते हैं, वर्तमान में नहीं देखते। वो जैसे एक गाड़ी में बैठे होते हैं हम, एक शीशा आगे देखने के लिए है, एक रियर मिरर होता है। जो अगर हम रियर मिरर की तरफ ध्यान रखेंगे और सामने देखेंगे नहीं, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना की होगा। तो इसी प्रकार से जो ये संविधान में जो वैल्यू जोड़ी गई, जो मूल्य यानी सोशलिज्म, समानता, भाईचारा, लिबर्टी और न्याय, ये मतलब कि एक आदमी ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कमेटी थी। और ये जो मूल्य आए हैं नए, एक जनता की लंबी यानी कि उन्होंने संघर्ष से आए हैं, अर्जित करे हैं। और ये सारे हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, यानी कि उस टाइम राष्ट्र हित में, मानवता के हित में इस संविधान में डाले थे। उन्होंने सभी प्रकार की जो भेदभाव है वो लिंग के आधार पर था, चाहे जाति के आधार पर था, चाहे धर्म के आधार पर था, सभी तरह के भेदभाव को जो है
उस टाइम यानी खारिज कराया है और एक मानव को मानव का दर्जा देने का काम संविधान ने किया है। इसने तमाम तरह की स्वतंत्रता पढ़ने की, लिखने की, अपना काम करने की, ये हमारे को दी है और इसने हमारे समाज को एक बहुत यानी कि आगे बढ़ाया है। और अब ये जो सोच है सरकार की संविधान को बदलने की, एक बिल्कुल अवैज्ञानिक है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही यानी कि शुभ नहीं रहेगी। देखो जी, आप तो कह रहे हो कि ये जो सोच है वैज्ञानिक है और ये सोच है जो ये अशुभ है, शुभ नहीं है, लेकिन उन्होंने हवाला दिया है, वो कहने लग रहे कि इट इज़ ऑल्सो कॉलोनियल लेगेसी, मतलब कॉलोनियल मतलब उपनिवेशिक जो विरासत है। मतलब उन्होंने बताया कि 1935 एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935, उसका में बने हैं संविधान की इसमें प्रस्तावनाएं हैं, हुए हैं इसमें गुलामी की विरासत कौन सी चीज़ है? सोशलिज्म, ये क्या गुलामी की विरासत है? समानता, क्या ये गुलामी की विरासत है? जो वो गुलामी थी उसमें तो समानता का मतलब ही नहीं था। सोशलिज्म सारे समान रहे, कोई भूखा ना सोए, कोई ज़्यादा बड़ा भी ना हो, यानी कि ऐसा समाज हो जहाँ ना कोई ज़्यादा पेट भरे किसी का और ना कोई भूखा सोए, यानी समानता रहे आर्थिक क्षेत्र में भी और वैचारिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी। ये कॉलोनियल लेगेसी तो इसको कोई मूर्ख ही कह सकता है। कॉलोनियल लेगेसी तो जब मानते कि जनता का कोई अधिकार नहीं होता, न पढ़ने का अधिकार होता उसका, न कहीं काम करने का अधिकार होता, ना बोलने का अधिकार होता और ना पार्लियामेंट में जाने का अधिकार होता, ना विधानसभा में जाने का अधिकार होता, लेकिन इस संविधान ने हमारे को ये सब कुछ दिया है। इस करके इसको कॉलोनियल लेगेसी तो क्या कहूँ मैं, मूर्ख लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे जानकार बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ ने। लेकिन सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भाजपा के अलग अलग नेता हैं, सांसद हैं, या फिर आरएसएस के जो लोग हैं, 1900 मतलब 2015 पता नहीं 16 की बात है, तब भी इनका कोई सांसद पता नहीं विधायक था, उन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट बहुत हो चुके हैं, इसका जो 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 अपना जो संविधान था वो तो उनका बहुत चेंज करे दिया अमेंडमेंट करके, तो क्यों ना इसको उनका एक नया अमेंडमेंट बेशक हो गए हों, लेकिन इसमें मूल प्रस्तावना है जो संविधान की, वो बिल्कुल यों की त्यों की तो हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये अमेंडमेंट तो होते रहते हैं समय समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, ये दुनिया के संविधानों में होते हैं। अमेरिका में भी यानी कि हैं कम, लेकिन अमेंडमेंट वहाँ भी हुए हैं। लेकिन फिर ये आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, संविधान क्यों मतलब ऐसी है? लेकिन अब तो जो परिषद है, जो इनकी इकोनॉमिकल की जो परिषद है, उन्होंने जो पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कह दिया भाई ये इनकी व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है आपको उनकी व्यक्तिगत राय होगी? बिल्कुल भी नहीं है, ये आरएसएस की है और आरएसएस से ही संचालित है सारा। सरकार में भी आरएसएस के लोग ही बैठे हैं, मंत्री बेशक कोई रहो, लेकिन 4-5 बंदों की ड्यूटी लगा दी जाती है उसके पीछे, वही चलाते हैं इसको सारा। आरएसएस क्यों ऐसा करेगी? अगर आरएसएस तो जो देश का भला करने की सोचती है, एक ऐसी है जो ये नींव है, या ऐसी एक अच्छा जो देश में जो काम काज है या कोऑपरेटिव सिस्टम है वो बढ़िया रहे, मजदूरों की आवाज़ के लिए, मतलब ये तो आगे रहता है आरएसएस, क्यों वो मतलब ऐसा वो एक भी आप उदाहरण नहीं दे सकते कि आरएसएस किसी मजदूर आंदोलन में आगे आया हो। 44 लेबर एक्ट ख़त्म कर दिए हैं सरकार ने, जो एक लंबे संघर्ष से मजदूरों ने अर्जित करे थे। तो आरएसएस का कोई बयान नहीं उनके पक्ष में, ना कहीं लड़ाई के मैदान में आने का तो मतलब ही नहीं है। और किसानों की ज़मीन को हड़पने के जो कानून बनाए थे, तो आरएसएस तो उनके पक्ष में थी, किसानों के तो विरोध में थी। ये आप कैसे कह दोगे कि वो किसान और मजदूरों के पक्ष में रहती है? कोई बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास इस चीज़ को लेके? किस चीज़ का? भाई ये जो कृषि कानून आए थे, अभी अभी एक बात भी आई है, कौन जो इंडियन है, जो एनआरआई है, वो हाँ, क्या? वो अमेरिका में रहते हैं, तो क्योंकि अमेरिका में ये पहले से लागू है कानून, वहाँ कंपनियों का कब्जा है तकरीबन, और क्योंकि वहाँ किसान कम संख्या में हैं, 2% से भी कम हैं, और उनको आर्थिक सहायता दे करके सरकार बचा लेती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ किसान काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ 60% से भी ऊपर जनसंख्या जो है वो खेती पर आश्रित है, और सरकार इस कैपेसिटी में नहीं है कि उनको कोई आर्थिक मदद दे करके बचा ले। इस करके इन खेती को बचाना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन आरएसएस और
उससे संबंधित संगठन जितने हैं ये किसानों के खिलाफ थे। यहाँ दिल्ली में जो यानी कि धरना चला और आंदोलन हुए, ये किसानों को यानी कि आतंकवादी और खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। ये कभी भी किसानों के पक्ष में नहीं थे और ना कभी मजदूरों के पक्ष में रहते। और देश में कोई किसी भी आंदोलन में, ये शिक्षा के लिए कोई आंदोलन हो, चिकित्सा को लेकर के हो, यानी जन पक्ष का कोई भी आंदोलन हो, ये लोग शामिल नहीं होते हैं। और लोगों को भी आपस में लड़ाना है, गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, तो उसमें सबसे आगे रहते हैं ये। हिंदू राष्ट्र की भी बात चल रही है सर, लगातार बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और फिर संविधान बदलने की बात आती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जो संविधान था, लोग कह रहे हैं अब इसको है जो फिलहाल में है जो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया हुआ संविधान से इसको है जो घोषित किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी को हम कई भाषणों में देखते हैं, वो कई बार कहते हैं कि जो ये काल है ये 1000 साल तक है जो याद किया जाएगा। ये इन दोनों में क्या कोई हिंदू राष्ट्र की तो ये शुरू से ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं जहाँ भी धर्म के आधार पर राष्ट्र बने हैं, तो वहाँ नेपाल के लोगों से पूछ लो जा करके, वहाँ डेमोक्रेसी लागू हो गई है, पहले हिंदू राष्ट्र था। और यहाँ अफ़गानिस्तान का देख लो क्या हाल है। 1977 में वहाँ के जो आंकड़े थे, यानी अफ़गानिस्तान दुनिया के सभ्यतम देशों में गिनती होती थी, लेकिन वहाँ बाहर के जो ये साम्राज्यवादी लोग अमेरिका जैसे वहाँ गए और वहाँ का बंटाधार कर दिया। वहाँ के प्रतिक्रियावादी लोग जो धार्मिक लोग हैं उनको उकाशा गया और वहाँ फिर वो ऐसा मतलब कि जो औरतें एक टाइम में यूनिवर्सिटियों में 50% होती थी और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या 40% से भी ऊपर थी और 70% टीचर होती थी, डॉक्टर थी, जज लगी हुई थी और प्रशासनिक पदों पर थी। आज वो देड़ियों के भीतर रो रही हैं और बुरा हाल है। अफ़गानिस्तान की 20% जनता जो है मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं। और ये आप इसको देख लो, पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, वहाँ बुद्धवाद का झंडा उठाया उन्होंने, और म्यांमार को देख लो क्या हाल है। तो अपना देश भी अगर एक धर्म के आधार पर इसका गठन होता है तो ये देश का बहुत ही दुर्भाग्य होगा और एक ये वैज्ञानिक चिंतन को मारेगा, हमारे जो प्रगति है उसको रोकने का काम करेगा। दिक्कत क्या होगी अगर हिंदू राष्ट्र है, वो कह रहे हैं भाई घोषित हो जाएगा, संविधान है हमारे पास, मतलब एक मजबूत संविधान है, अगर हिंदू राष्ट्र हो भी गया तो संविधान है उनकी रक्षा करेगा। संविधान जो लोग हैं इंडिया के अंदर, संविधान और हिंदू राष्ट्र ये तो आपस में मेल है ही नहीं इसका। हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म जो व्यक्तिगत मामला है, ये कोई कुछ भी धर्म मान सकता है, उसका आज़ादी है, ये संविधान उसको आज़ादी देता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है यहाँ मनुस्मृति लागू हो जाएगी, यहाँ जाति के आधार पर यानी वर्ण के आधार पर आदमी का मूल्य आंका जाएगा, सज़ा किसको कितनी हो ये उसके वर्ण के आधार पर। संविधान का कोई वजूद नहीं रहेगा। संविधान का वजूद कहाँ रहेगा जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी यहाँ। ये वो पुराना तंत्र जो जिसको कहते हैं राजशाही, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं सारे। इनका स्पष्ट देख रहे हैं कि जनता को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को चिकित्सा चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, जनता को मान सम्मान चाहिए, जनता के अधिकारों की सुरक्षा चाहिए। उसमें ये फेल हो रहे हैं क्योंकि देश की जो पूंजी है सारी वो चंद कारपोरेट घरानों के पास यानी कि इकट्ठी हो गई है। और जब पूंजी जिसके पास होगी तो अधिकार की मांग भी वही करता है, मेरे पास ही सब रहने चाहिए, जनता के पास कुछ नहीं हो। और सरकार ने ऐसा देख लिया, वे जनता की जो मांगे आप पूरी नहीं कर सकते, इस करके इस संविधान को खारिज कर दो और ताकि ये जो राजतंत्र का यहाँ राज हो और वो जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ना रहे उसका। अब सर एक और है जो बात चल रही है नू में बात दंगे को लेकर है, जो ये कम्युनलाइज सिस्टम है, मतलब दंगे हुए हैं, इस पर आप क्या सोचो, क्या राय आपकी? ये सारा ही सरकार स्पॉन्सर्ड है, ये किसी की व्यक्तिगत या कोई किसी संगठन की बात नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि मणिपुर में भी सीधा यानी कि सरकार का ही इसमें योगदान है, उसी का ही काम है। ये सरकार क्यों कर रही? ये देखिए खुलेआम लोग वीडियो उनकी नारे लगा रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हंसी में देखते हैं। उनके सबके नाम पता है, उनकी वीडियो है और ये संविधान के खिलाफ वो बोल रहे हैं।
यानी कि जनतंत्र के खिलाफ, और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के बंदे हैं सारे, कैसी हिम्मत हो जाती है। और इतने ही मतलब कि कायर लोग हैं ये, कहीं अगर कानून के दायरे में चढ़ जाते हैं तो फिर ये रोते भी हैं। वो बजरंग बल उसको देख लो, बिट्टू बजरंगी को, कितना बहादुर है वो। पल्ला झाड़ लिया अब तो उससे बजरंग दल वालों का, हमारा व्यक्ति बजरंग, नहीं है। इनका तो काम यही है, इन्हें पहले यानी कि अपने जो अ, उससे भी गांधी जी से ने मारा था, गोडसे से भी पल्ला झाड़ दिया था इन्हें। और लेकिन गोडसे को तो ये जो पूछते हैं ये, गोडसे को पूछते हैं, लेकिन जब मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, उस टाइम तो कह दिया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब पुरानी ये आदत है इनकी। पुरानी आदत है, और ये कोई बहादुर लोग नहीं है, ये सारे पूंजी के और इसके राज के साये में ऐसा कर रहे हैं, ये खुद कोई कुछ नहीं है ये। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा। विवेक देवरोय का 15 अगस्त के दिन ये कहना कि संविधान बदलने की जरूरत है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है या प्रधानमंत्री की भी जो सोच है, जो उनके विचार है, जो स्टेजों पे वो देते हैं, वो आपस में जो रिलेट कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? नहीं नहीं, व्यक्तिगत राय नहीं है उनकी बिल्कुल भी। ये तो सारा एक सोची समझी एक इनकी प्री प्लान है। ये नहीं, ये पानी में पत्थर मार के देख रहे हैं वह प्रतिक्रिया कितनी होती है। अच्छा, मतलब जनता को जो जनता देख की रहे हैं, आजमा गया। नब्ज देख रहे हैं, वह जनता कितना इसका विरोध करेगी और कितना इसका यानी कि इसके खिलाफ आएगी, तो वो देख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है या ऐसे बातें फिर उठती है, तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या, क्योंकि आप, हमने देखा बहुत से संगठनों में काम करते हैं, तो आपका संगठन क्या इस पे कार्रवाई करेगा? हमारा संगठन तो जितना भी है वो विरोध करेगा इसका। हम जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपना योगदान देंगे बिल्कुल, जितने भी हमारे से हो सकेगा। और तमाम जो खास करके दलित संगठन है, उनसे भी मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है और इसको समझते हुए, देखते हुए आंदोलन में हमने आना चाहिए। और कई दलित संगठन ऐसा भी भ्रम है कि भी हम राज में आ जाएंगे तो बदल देंगे, लेकिन इस टाइम चुप हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जन आंदोलन ही सबसे बड़ी ताकत होती है, जो बड़ी बड़ी ताकतों को हिला देता है। और ये बड़ी से बड़ी यानी कि कोई पावर इसके सामने ठहर नहीं सकती। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सारे साथी मिल करके, हमारे आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनका बाद में देखी जाएगी, लेकिन आज मुख्य चिंता जो है संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, यानी अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैं, मेरे दोस्त ने, जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे दर्शक हैं, उन्होंने एक बात और कहना चाहूँ। कई बार हमारे पर्सनली फ़ोन भी आवा है, उनको तो हम बहुजन 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 होवे कि बहुजन वो हैं जो अपने देश, अपने समाज तक प्यार करे हैं और एक दूसरा का भला सोचा है। मतलब कि एक मनुवादी सोच वाला जो व्यक्ति है वो बहुजन नहीं है। जो मनुवादी सोच विचारधारा का जो खिलाफ है वो बहुजन है। चाहे वो जाट हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो सैनी हो, खाती हो, चाहे वो तेली हो, कुर्मी हो, कोई हो, सारा बहुजन है भाई। अच्छा, बात है कि संविधान की, क्योंकि आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने भाषण में कह रहा है कि ये जो युग है 1000 साल याद रखेगा और संविधान बदलने की बात है। ई बुआ उनकी प्रतिक्रिया है कि इसकी निजी है जो राय है। एक बार मैं आरएसएस का व्यक्ति था, मिला था, उसका बात हुई थी, कई बार हुआ है, तो मैंने पूछा था, मैं यार ऐसा ऐसा काम करता है, तो फिर वो आरएसएस का व्यक्ति मेरे तेन बोला, भैया हम तेनू कह दे रहा, वो उसकी अपनी निजी राय है। जैसे विवेक देवरोय जो प्रधानमंत्री के सलाहकार है, आर्थिक कार्यों जो आर्थिक जो उनकी परिषद है उसके चेयरमैन है शायद, तो उसकी भी व्यक्तिगत राय बता दी है। तो इसका क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करियो। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, फिर ये कम्युनल जो दंगे होने लग रहे हैं, फिर यह ऊपर तय की 15 अगस्त पर अपने संविधान बदलने वाली बात। और ये जो भी लेख लिखा है, जो मिंट है, एक अखबार है, उसमें छपा है, ये सारा कोई हवा में उड़ी उड़ाई बात नहीं है। जो विवेक देवरोय है उसने अब बात कही है कि क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश जरूर करना कि देश को किस तरफ ले जाया जाने लग रहा है। और एक और मैं अपना अपडेट दे दूँ, जो भीम आर्मी के जो मेन फाउंडर है मतलब चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने कहा हम पूरा देश में है जो यात्रा निकालेंगे अब संविधान का हकम है, संविधान को बचाने के लिए।
तो आप इस पूरा मुद्दा पे क्या सोचते हो, आपकी राय ज़रूर है जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आप हमारा ये फेसबुक पेज देख रहे हैं इसको फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।